आजकल की तेज चल रही हवाओं से ज़रूर आप भी बेहद ही परेशान होते होंगे दोस्तों। और साथ ही हमारे जो हिबिस्कस के अब फूल हैं अब होने लगे छोटे, क्योंकि अब ठंड पूरी तरह से आ चुकी है दोस्तों। मतलब 85% तो मुझे लग रहा है कि पूरी ठंड आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम राइट स्केल स्वेट किमी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्केल स्वेट किमी पर। तो दोस्तों, जो तेज़ हवाएं होती हैं वो ठंड को लेकर आती हैं और गर्म हवाएं गर्मी को। ये मौसम का बदलता जो स्वभाव होता है, ये तेज़ हवाओं से हमारे प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो कल क्या हुआ, कल इतनी तेज़ आंधी तूफान चला है दोस्तों कि हमारे सारे ही गमले गिर गए थे। ये जो आप देख रहे हैं अच्छे खासे रखे हुए शांति के गमले, ये शांति के गमले कल शाम को फिर से रखे गए हैं। आप लोग दोस्तों इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हाल कल छत का हो रहा था। आप लोग देख ही सकते हैं, कल सभी पौधों को इस तरह से बांधना पड़ा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह रोप से इनको पूरी तरह सपोर्ट देनी पड़ी। इसके अलावा क्राइसैंथेमम में दोस्तों ढेर सारी तो स्टिक्स ही लगानी पड़ गई, क्योंकि ये सारे ही झुके झुके से हो रहे थे और बहुत सारे प्लांट्स को दोस्तों क्षति हुई है। अगर अब मैं बात करूं दोस्तों इस ग्रो बैग की, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा आगे ये ग्रो बैग आ गया था। ये ग्रो बैग अपने आप चल के यहाँ तक आ गया दोस्तों। इतनी तेज़ हवा थी कि इसके झोंके से इतनी तेज़ का इसको प्रेशर लगा कि ये यहाँ तक आ गया। और दोस्तों आज हमारे खिल रहे हैं, ये देखिए क्रैनबेरी हिबिस्कस। तो हमारे क्रैनबेरी हिबिस्कस का पहला फूल आज मुझे देखने को मिला है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है और इसमें ढेर सारी कलियां भी बन गई हैं। बाकी दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, राधे राधे गार्डनिंग की होस्ट मेरी मम्मा, आप लोग देख सकते हैं नीचे कुछ थोड़ा सा पोर्च पर काम कर रही हैं। तो आप लोग कई बार मुझे कमेंट करते हैं कि राधे राधे गार्डनिंग के चैनल को मैं दोस्तों कॉपी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं वो मेरी मम्मा है। सो गाइस, कैसे बचा जाए इन आंधी और तूफानों से। आप लोगों को सच बात बताऊं, इन आंधी तूफानों से बचने का स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल ट्रेजेडीज हैं जो कि हमारे इस गार्डन में होती रहती हैं। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि किसी भी गमले को हम कितना भी सपोर्ट क्यों ना दे दें, आप लोगों को वो गमला गिरेगा ही गिरेगा। क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ रूल नंबर वन ये है कि आप लोग अपने पैराफिट पे रखे हुए अगर कोई गमले हैं, तो इनमें ऐसे प्लांट्स रखिए जिनमें ऊपर की साइड वजन ज़्यादा ना हो, तो गमला कभी नहीं गिरेगा। गमला प्लांट में लगे झोंकों से गिरता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वो झोंके ज़्यादा हों तो गमले की पत्तियों में एयर भर जाती है, जिसकी वजह से वो गमला टूट के गिर जाता है। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं इन छोटे गमलों की, तो ये कितनी भी हवा क्यों ना चल जाए, ये फंस फंस के अगर इस तरह से रखे हैं तो ये कभी नहीं गिरेंगे। किसी भी गमले के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं यहाँ पर गैप है बीच में, तो इन दोनों गमलों को थोड़ा सा खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पर भी एक अगर गमला मैं रख दूँ तो इन गमलों को कोई खतरा नहीं है। कोई भी गमला पैराफिट पे अकेला नहीं रखा रहना चाहिए, और साथ ही उसमें कोई ज़्यादा वेट भी ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। तो पैराफिट पे ऐसे गमले आप लोगों को रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ इन लॉन्ग प्लांट्स की, तो लॉन्ग प्लांट्स को हमेशा दीवार के सहारे रख दीजिए और उसका जो झुकाव होगा वो दीवार के आगे होना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आंधी तूफान आने वाला है, तो अपने सभी प्लांट्स को जो झुकाव आ रहा है, जैसे कि इसका झुकाव, इन सभी प्लांट्स का झुकाव आगे की तरफ है। ये मैंने इसलिए इस वक्त ऐसे रख रखा है क्योंकि सूरज की रोशनी इनको बहुत अच्छी लग रही है और मैं इनको इस वक्त बदलना नहीं चाहती। लेकिन अगर आंधी तूफान आ जाए तो मैं एलमंडा के जो एलमंडा का झुकाव है वो पीछे की तरह ही, मतलब पूरे के पूरे गमले को 360 डिग्री एंगल में रोटेट कर दूंगी। उससे क्या होगा, ये झुकाव से नहीं गिरेगा और इसे दीवार का बेहद ही अच्छा सहारा मिलेगा। ये जो टिप्स दोस्तों मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये बिगिनर टिप्स हैं। आप लोगों को इन सब टिप्स पर ज़रूर ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं। अपने गमलों को अगर आप लोग थोड़ा सा, जो बड़े बड़े गमले हैं उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखिए। सीमेंटेड गमलों के साथ प्लास्टिक के गमलों को चिपका के रख दीजिए, जिससे कि वो उसके सहारे से ना गिरे। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये भारी भारी गमले किसी भी हवा से नहीं गिर सकते, चाहे इनके ऊपर कितना भी वेट क्यों ना हो। अगर दोस्तों
दोस्तों प्लांट ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये हिबिस्कस का, तो थोड़ा बहुत गिरने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गमले इतनी तेज़ हवाएं चलती नहीं है दोस्तों, तो इतना नहीं गिरते हैं। तो इन सभी के साथ चिपका चिपका के अपने छोटे गमलों को, जैसे 10-12 इंच के गमले होते हैं, उन सबको आप लोग चिपका के रख सकते हैं। इस तरह से आपके गमले नहीं गिरेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जब आप लोगों को भनक लगे कि आंधी और तूफान आने वाला है, तो इस वजह से आप लोगों को पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने ईंटों पे या किसी भी इस तरह की जो आप लोग लकड़ी के पट्टे हों या थोड़ा सा ऊंचाई पर अगर गमले रखे हैं, तो उन गमलों को पहले ही नीचे रख दीजिए। इस तरह ज़्यादा नहीं गमलों के गिरने का हिसाब बनेगा। और अपने गमलों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर में रखने की कोशिश कीजिए, छत के बीचों बीच मत रखिए। अब आप लोग देख रहे हैं ये सारे गमले छत के बीचों बीच रखे हैं, इसीलिए सारे के सारे गिर गए थे। लेकिन जो सीमेंटेड पॉट्स हैं, जो बड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी गमले हैं, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी सब गमले गिर गए थे। अब यहाँ आप लोग दोस्तों सामने देख सकते हैं, ये मैं 2 डाइंथस लेकर आई हूँ, तो इनका भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 2 डाइंथस हैं, एक रेड कलर का है जिसकी कंडीशन मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक ये रेयर सा पिंक रेड कॉम्बिनेशन है। रेड कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और पिंक के साथ ये रेड शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आंधी तूफान की बात करने के बाद दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आंधी तूफान के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। जब आप लोगों को लग रहा है कि धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो उसी शाम को आप लोगों को फंजीसाइड मिलाकर अपने गमलों में ज़रूर डालना है। क्योंकि दोस्तों, ये जो बारिश इस वक्त हो रही है, ये बारिश हर जगह ही हो रही है, और सिर्फ ये शीत को बढ़ाने के लिए, शीत मतलब ठंड, ठंड को आप लोगों का जब बढ़ेगी तो सिर्फ इसी बारिश से ही बढ़ेगी। तो इसीलिए आप लोगों को इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोग अपने जो गमले हैं उसमें फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दें। अगर बारिश हो उसके बाद भी कीजिए। बारिश अगर फिर से भी हो जाए और स्प्रे धुल जाए, तब भी रिस्क मत लीजिए, एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। 1, 2, 3 घंटे भी अगर दोस्तों आप लोगों का स्प्रे पड़ा रहा आपके प्लांट में, तो आपके प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, और जितनी भी फंगस इसमें लगी होगी, अटैक हुआ होगा, वो सब हट जाएगी। थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों सैम्पलिंग्स की। अब सैम्पलिंग्स को भी बचाना बारिश में बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों हमारी जो सैम्पलिंग्स और सीडलिंग्स हम लोगों ने की होती हैं, उनको बचाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीडलिंग्स और सैम्पलिंग्स तब तक मत डालिए जब तक आप लोगों को आगे का आता हुआ मौसम पूरी तरह से ठीक ना दिखे। अब आप लोग इसका कैसे पता लगाएं दोस्तों, मैंने इस चीज़ पर अपना पिछला वीडियो ही बनाया है कि आप लोगों को कैसे पता लगाना है कि आप लोगों का मौसम ठीक है कि नहीं। आप लोगों को अपने फ़ोन में टेम्परेचर और वेदर चेकअप्स रखने हैं कि आगे आने वाले 7 दिनों में कैसा टेम्परेचर और वेदर रहने वाला है। अब आप लोग मेरी सीडलिंग्स और सैम्पलिंग्स देख सकते हैं, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन इनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। इनको इसलिए इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर पौधा लगा हुआ है। अब आप लोगों को एक ऐसी टिप बताती हूँ कि जो सीडलिंग्स और सैम्पलिंग्स आप लोग अपने गार्डन में लगाते हैं, उन सीडलिंग्स और सैम्पलिंग्स को गार्डन में ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर आपका ऊपर की तरफ बड़ा पौधा हो, जैसे कि हाइब्रिड हिबिस्कस, और उसमें आप लोगों को आगे आने वाले 15 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ऐसा गमला चूज़ कीजिए। उस गमले के चारों ओर अपने सीड्स को बिखेर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छे सीड्स आप लोगों के दोस्तों कहीं भी नहीं होंगे। आप लोग चाहे कहीं भी कितनी भी कोशिश कर लीजिए अलग मिट्टी को तैयार करने की, आप लोगों के सीड्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। और अगर आप लोग ऐसे गमलों को रखते हैं, ये दोस्तों, क्योंकि अगर जो होता है कोई प्लांट अगर बीच में लगा हो, तो वो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाकर रखता है। प्लांट्स में भी अपनी इम्यूनिटी होती है, जिससे कि वो अपनी सॉइल में फंगस नहीं लगने देते। जैसे कि हमारे शरीर पे दोस्तों बेहद सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमारी स्किन और दोस्तों हमारा जो शरीर है, वो इम्यून सिस्टम हमारा पूरा उन बैक्टीरिया से लड़ के उन्हें ख़त्म करता है, नहीं तो हम बीमार ही पड़ जाएं दोस्तों। ऐसे ही इन प्लांट्स का होता है, इनमें भी कुछ इम्यून सिस्टम ऐसा होता है, समझ लीजिए एक तरह से, कि ये फंगस और फंजीसाइड का खुद का भी काम करते हैं। ज़्यादा अटैक हो जाए तो हमें स्प्रे करना पड़ता है, लेकिन ये खुद का भी ध्यान रखते हैं। तो जब ये सॉइल में एक पौधा पहले ही लगा होगा, तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम उस पौधे के अंदर बना हुआ होगा। और अगर आप इस तरह से चारों ओर उसमें सीडलिंग और सैम्पलिंग करते हैं, तो दोस्तों ऐसी सीडलिंग और सैम्पलिंग आप लोगों की कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो बीच में एक प्यारी सी बटरफ्लाई आ गई दोस्तों, जो कि मेरे आने से भी उड़ नहीं रही है, और यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई बैठी है। तो गार्डन में बटरफ्लाईज बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरह से बैठ रही हैं।
तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम में सीडलिंग और सैम्पलिंग आप लोग सामने देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी और हेल्दी हो जाती है। इनको पूरी तरह से कल बारिश लगी है तब भी इनको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया है, क्योंकि बीच में एक प्लांट लगा है जिसने कि सॉइल को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाया हुआ है। सो गाइस, आज की बातें इतनी ही। 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर मिली है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि दोस्तों बिगिनर्स हो या कोई भी गार्डनर हो उसको कुछ कुछ आइडिया मिलता रहे। दोस्तों मुझे भी कई आइडियाज़ कई जगहों से मिलते हैं। मैं भी कई चीज़ों को पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस करके बताती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँचना चाहिए, बिकॉज एक्सपीरियंस से दोस्तों दूसरे का भी एक तरह से दूसरे लोग भी उस एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं। उनको खुद एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है और उनका नुकसान नहीं होता। सो बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।